नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। हम यहाँ पर जो है एमसीक्यू सीरीज जो है करवा रहे हैं और यह जो एमसीक्यूज है भाषा शिक्षण से संबंधित एमसीक्यूज है। हर रोज हम यहाँ पर 25 एमसीक्यूज करवा रहे हैं। हमारे जो 2 वीडियो से पहले अपलोड कर चुके हैं हम YouTube पर। अगर उसको कोई देखा नहीं है तो वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह जो एमसीक्यूज है 2 किताबों से करवा रहे हैं। एक जो है भाई योगेंद्र जीत किताब से और दूसरा जो है पीडी पाठक की जो है किताब है, उस किताब से जो है ये एमसीक्यूज बनाया गया है। क्योंकि पिछली एग्जाम में जो है ये इसी किताबों से जो है प्रश्न पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का, अगर आप क्वेश्चंस पेपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हम देर नहीं करते हुए एमसीक्यूज की ओर बढ़ते। ओके, चलिए हमारा आज का पहला जो प्रश्न है, साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक परीक्षा किस आधार पर वर्गीकृत है? यानी किस आधार पर जो है साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक परीक्षा जो है वर्गीकृत है? तो ये स्वरूप, बी समय, सी साधन, डी उद्देश्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है क्या है? बी समय पे आधारित है। यही आपको पता चल रहा है, साप्ताहिक यानी समय ही है ना, मासिक, वार्षिक। तो आपको सीधा आंसर क्या आना चाहिए? समय आना चाहिए। स्वरूप के आधार पर है? नहीं। साधन के आधार पर है? नहीं। उद्देश्य भी नहीं है। तो यहाँ पे सीधी बात है, साप्ताहिक का मतलब क्या है? वीक यानी समय की बात हो रही। मासिक यानी मंथ, ओके। वार्षिक यानी साल। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, व्यवहारिक परीक्षा का अन्य नाम है। ओके, एक मौखिक परीक्षा, बी लिखित परीक्षा, सी प्रैक्टिकल परीक्षा, डी आंतरिक परीक्षा। तो इसका सही उत्तर क्या है? व्यवहारिक का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल ही है ना। लिखित मौखिक क्या हो रही है? क्या बात नहीं हो रही है? ओके, तो सी इसका सही उत्तर है। प्रैक्टिकल की बात हो रही है, व्यवहारिक का मतलब जो है प्रैक्टिकली। ओके, समझ में आया? तो इसका सही उत्तर जो है सी है। अगला प्रश्न देखेंगे, राधा कृष्णन आयोग के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में सबसे प्रमुख सुधार किसमें होना चाहिए? किसके अनुसार? तो राधा कृष्णन आयोग के अनुसार जो है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्रमुख सुधार किसमें होना चाहिए, ऐसा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया। तो पाठ्यक्रम ए, बी विद्यार्थियों में, सी परीक्षा पद्धति में, डी शिक्षकों में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? सी इसका सही उत्तर है। क्योंकि राधा कृष्णन जो आयोग था उन्होंने सुझाव दिया था कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है परीक्षा पद्धति में सुधार होना चाहिए। क्यों सुधार होना चाहिए? क्योंकि वह रटन पुराण यानी पद्धति पर आधारित है। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान परीक्षा पद्धति में विद्या प्राप्ति का ध्येय क्या बन गया है? वर्तमान यानी इससे पहले का जो अभी जो चल रहा है, जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसके बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। अभी जो है एनईपी जो है लागू नहीं हुआ है। एनईपी 2020 जो है लागू नहीं हुआ है। जो लागू नहीं हुआ है उसकी बात हो रही है। तेलंगाना में अभी जो है लागू नहीं हुआ है, तेलंगाना में। एपी में लागू हुआ है, उसकी बात नहीं हो रही। जो यहाँ पे वर्तमान परीक्षा की जो बात हो रही है वो एनईपी के पहले जो पॉलिसी थी, एजुकेशन पॉलिसी थी, उसकी बात हो रही है। समझ में आया? तो यहाँ पे वर्तमान परीक्षा पद्धति में विद्या प्राप्ति का ध्येय क्या बन गया है? ये ज्ञान अर्जन, बी प्रयोग करना, सी परीक्षा में उत्तीर्ण होना, डी शोध करना। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी परीक्षा में उत्तीर्ण होना ही हो रहा है। देखिए आजकल के बच्चे जो है अच्छे अच्छे अंक लाते हैं, परंतु उनको लिखना और पढ़ना भी नहीं आता है। आप यानी क्लास में जाओगे, गवर्नमेंट का तो बुरी हाल है तेलंगाना में जो है। अभी जो बच्चे हैं वहां पे जो है बच्चों को अच्छे अंक आते हैं, परंतु वो पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? परीक्षा में उत्तीर्ण होना ही एक ध्येय बन गया है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? सी इसका सही उत्तर है। तो जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगा उसमें जो है बदलाव आ जाएगा, जो बच्चे को लिखने पढ़ने जो है कौशल जो है विकसित होंगे, ऐसा मैं जो है मानता हूँ। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान परीक्षा पद्धति की एक प्रमुख सीमा है। वो कौन सी सीमा है यानी बाउंड्रीज है? यह वास्तविक ज्ञान की जांच करती है क्या? बी यह वास्तविक ज्ञान की जांच नहीं करती है, सही है। यह प्रयोगात्मक है, क्या सही है? डी यह बाल केंद्रित है, क्या यह सही है? कौन सा इसमें का जो है उत्तर सही है? ये क्या क्या पूछ रहा है यहाँ पे? वर्तमान परीक्षा पद्धति की एक प्रमुख सीमा जो है क्या होती है, क्या है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? बी यह वास्तविक ज्ञान की जांच नहीं कर रही है। ओके,
जो वर्तमान परीक्षा पद्धति है, मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, एनईपी जहां भी लागू नहीं हुआ वो यहाँ पे उसकी बात हो रही है, ऐसा नहीं कि अभी एनईपी की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। तो भाई योगेंद्र जीत की किताब में जो है एनईपी से पहले जो शिक्षा पद्धति थी उसके बारे में जिक्र किया गया है, तो वहीं से प्रश्न हमने बनाया है। इसको हम जो है मॉडिफाई कर देंगे, ओके, चेंज करके आपको ये प्रश्न भी दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा जो है, यदि हमसे पूछा जाए कि शिक्षण क्षेत्र में सबसे प्रमुख सुधार किसी वस्तु का होना चाहिए तो हम परीक्षा पद्धति का नाम लेंगे। ऐसा कौन कहा था? परीक्षा पद्धति को चेंज करने वाले कौन थे? राधाकृष्णन आयोग है ना। यह वाक्य किस आयोग का है? तो ये राधाकृष्णन आयोग, बी कोठारी आयोग, सी मोदालियर आयोग, डी हंटर आयोग। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, परीक्षा के दिनों में विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? शारीरिक स्वास्थ्य सुधार होता है क्या? नहीं होता है। शारीरिक स्वास्थ्य गिर जाता है? यस, शारीरिक स्वास्थ्य जो है गिर जाता है। खेल में शारीरिक वृद्धि होती है? ये भी नहीं। विद्यार्थी में अनुशासन बढ़ता है? ये भी नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु क्या करने से नहीं हिचकते? क्या करने से नहीं हिचकते? वो चिट्ठी जो है नकल करने को भी आगे पीछे नहीं देखते, वो नकल करने लगते। वही बात हो रही है यहाँ पे, देखिए। तो ये अध्ययन करने नहीं हिचकते, बी यानी अनुचित साधनों का प्रयोग करने नहीं हिचकते, परिश्रम करने नहीं हिचकते, पुनरावृत्ति करने नहीं हिचकते। तो वो जो है अनुचित साधनों का प्रयोग जो है नहीं हिचकते हैं करने के लिए। तो अनुचित यानी वो चिट्ठी भी मारेंगे, यानी नकल भी करेंगे, किसी भी तरह से उनको पास होना है बस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, परीक्षा से छात्रों की सीमाओं का पता चलना किस उद्देश्य को दर्शाता है? जैसे ही हम, ये मूल्यांकन की बात हो रही है ना, मूल्यांकन की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी वही पूछा गया है। परीक्षा से छात्रों की सीमाओं का पता चलता है कब? मूल्यांकन से। मूल्यांकन में परीक्षा आती है ना, तो किस उद्देश्य को दर्शाता है ये? तो ये वर्गीकरण, बी सुधारात्मक शिक्षण, सी समुदाय, डी प्रतियोगिता शिक्षण। तो इसका सही उत्तर जो है क्या है? सुधार हो रहा है ना। यहाँ पे हमें सीमाओं का पता चला है तो सुधारात्मक शिक्षण हो रहा है ना। जैसे हमें पता चलता है हम क्या करते हैं? जो चेंज कर देते हैं, पढ़ाने का जो ढंग होता है, उसे समझाना का जो ढंग होता है, जो पूरा जो पैटर्न होता है, उसे हम बदल कर जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पे सुधारात्मक शिक्षण होने लगा है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यदि परीक्षा वास्तविक ज्ञान की जांच नहीं करती तो यह किस दोष को इंगित करता है? यानी वास्तविक जांच नहीं करती तो किस दोष को इंगित करता है? यह विश्वसनीयता, बी वैधता की कमी, सी पारदर्शिता, डी लचीलापन। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? वैधता की कमी। वैधता क्या होता है इसके बारे में आपको हमें कमेंट में बताना है। कमेंट कीजिए दोस्तों, अगर आप पढ़ रहे हो तो जरूर कमेंट करोगे, नहीं पढ़ रहे हो तो ऐसे ही देखोगे, स्किप कर दोगे। ओके, तो वैधता की कमी जो है, ये परीक्षा वास्तविक ज्ञान की जांच नहीं करती तो यह दोष जो इंगित करता है किसे? वैधता की कमी की जो है दोष हमें इंगित कर रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि हमसे पूछा जाए कि शिक्षण क्षेत्र में सबसे प्रमुख सुधार किसी वस्तु का होना चाहिए तो हम परीक्षा पद्धति का नाम लेंगे। राधाकृष्णन आयोग 1949 का कथन मुख्यतः किस सुधार की ओर संकेत करा है? देखिए इसी के ऊपर 3 प्रश्न बने हैं, इसी के ऊपर राधाकृष्ण आयोग के ऊपर ही 3 प्रश्न हमने बनाए। आप देख सकते हैं कि प्रश्न किस तरह से भी आए, बस हमको जो है उत्तर वही रहे, वही का वही रहेगा। ये पाठ्य पुस्तक सुधार, बी परीक्षा पद्धति सुधार, सी पाठ्यक्रम सुधार, डी शिक्षक वेतन सुधार। तो यहाँ पे किसका सही उत्तर क्या है? वही है ना, परीक्षा पद्धति में ही सुधार बोल रहा है ना। तो 3 तरीके से प्रश्न बने तो भी उसका उत्तर एक ही हो रहा है ना, है कि नहीं? वही दिख रहा है। एक तो एक प्रश्न में तो यही उत्तर है, बस किसने कहा? जो है राधाकृष्णन कमेटी ने कहा, यही बात हो रही है ना। या तो राधाकृष्णन का नाम जो है प्रश्न ऑप्शन में आएगा, या तो जो है प्रश्न में ही आ जाएगा। इस तरह से जो है प्रश्न बनता है। फिर भी आपको जो है ये सारा क्लियर हो गया होगा शायद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यालय ने परीक्षा परिणामों के आधार पर पाठ्यक्रम संशोधित किया गया। ओके, एक विद्यालय ने परीक्षा परिणामों के आधार पर पाठ्यक्रम संशोधित किया, यह क्या दर्शाता है? किया गया, तो ये क्या दर्शाता है? हमें क्या दिखता है इससे? तो ये परीक्षा निरर्थक ऐसा है? नहीं। परीक्षा सुधार का साधन है ऐसा है? सी परीक्षा का अनावश्यक है ऐसा है? परीक्षा केवल औपचारिक है ऐसा है? नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? परीक्षा सुधार का साधन है। परीक्षा सुधार का जो है साधन, यह साधन है ऐसा हमें यह दर्शाता है। ओके,
आप और एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है वह है, यदि छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते हैं तो यह किस सीमा को दर्शाता है? भाई किस सीमा का दर्शाता है? नैतिक स्तर में सुधार हो रहा है क्या जब चिट्ठी यानी नकल कर रहा है? नहीं ना। विद्यार्थी पर समय प्रबंधन लगा हुआ है क्या? नहीं ना। ओके। अगला जो देखिए, अगला विकल्प, विद्यार्थी जीवन की प्रगति हो रही है? नहीं। नैतिक स्तर में गिरावट आ रहा है? यस, नैतिक स्तर जो है गिरता जा रहा है। आजकल के बच्चों में नैतिकता जो है हमें बहुत कम दिखाई देती है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक विद्यालय में विद्यार्थी केवल अंक प्राप्त करने हेतु रटकर पढ़ते हैं, परीक्षा के दिनों में तनाव बढ़ जाता है, और कुछ विद्यार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं, वही नकल की बात हो रही। परिणामों के आधार पर शिक्षक पाठ्यक्रम में सुधार करता है। इस स्थिति में प्रमुख दोष क्या है? तो इसमें प्रमुख दोष क्या है? एक तो स्मरण प्रधानता का है, या प्रयोगात्मकता का है, या खेल प्रधानता का है, या करके सीखने का प्रधानता का है। तो ये तो नहीं है करके, ये क्योंकि यहाँ पे जो है नकल की बात हो रही है, रटंत की बात हो रही है, तो ये तो नहीं है। डी तो निकाल दो, सी भी निकाल दो, प्रयोगात्मक भी नहीं है। तो स्मरण प्रधानता का जो है इसका प्रमुख दोष है, यानी स्मरण प्रधानता जो है इसका प्रमुख दोष है। वह क्यों है वो आप जो है अगली क्लास में मैं पूरा आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यदि एक शिक्षक ही यदि एक ही उत्तर को दो परीक्षक जांचे और अंक अलग हो तो यह किस दोष को दर्शाता है? देखिए, एक ही कॉपी को जो है दो लोग जो करेक्शन कर रहे हैं, परंतु अलग जो उनको जो मार्क्स है अलग अलग मिल रहे हैं, तो यह किस दोष को दर्शाता है? हमें यह किस दोष को दर्शाता है? तो ये वैधता का अभाव, बी विश्वसनीयता का अभाव, सी स्पष्टता का अभाव, डी वस्तुनिष्ठता का अभाव। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? कमेंट में बता दीजिएगा हमें। ये एक प्रश्न आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं, इसका सही उत्तर जो है हमें कमेंट में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, शिक्षा शास्त्रियों ने परीक्षा पद्धति में सुधार हेतु किसे कम करने का सुझाव दिया है? परीक्षा पद्धति में सुधार हेतु शिक्षा शास्त्रियों ने तो आंतरिक परीक्षा, बाह्य परीक्षा, मौखिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा। तो यहाँ पर जो है किसको जो है कम करने का सुझाव दिया है? तो यहाँ पर बाह्य परीक्षा को कम करने का सुझाव दिया है। यह बाह्य परीक्षा क्या होता है हम आपको समझाते हैं। ओके, तो बाह्य परीक्षा उसे कहते हैं जो अपने जो टीचर यानी उसी स्कूल का टीचर उसका मूल्यांकन ना करके जो बाहर के जो व्यक्ति आते हैं वो जो है उसका मूल्यांकन करते हैं विद्यार्थियों का। तो इसको कम करने का सुझाव दिया है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तम परीक्षा की विशेषता है, उत्तम परीक्षा की विशेषता क्या है? क्या है? सरलता, कठिनता, विश्वसनीयता, समयबद्धता। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? विश्वसनीयता। उत्तम परीक्षा की जो विशेषता है वह है विश्वसनीयता। ओके, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी का अर्थ है तीव्रता, स्थिरता, विविधता, कठिनता। तो इस विश्वसनीयता का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ है वो क्या है? वह जो है स्थिरता इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि परीक्षा विश्वसनीय है तो उसमें बालकों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अंक रहेंगे। कैसे रहेंगे? अगर विश्वसनीय एग्जाम है तो वहां पे अंक कैसे दिखने को मिलेंगे हमको? दोनों के अंक बदलते रहते हैं क्या? नहीं। अनिश्चित होते हैं? ये भी नहीं। शून्य होते हैं? ये भी नहीं। प्राय एक से रहते हैं, प्राय एक से रहते हैं। यहाँ पे गलत से आ गया है, यहाँ पे इसका उत्तर भी नहीं होता है। तो डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि विश्वसनीयता उसमें बालकों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अंक जो है प्राय 100 होते हैं, उसे ही विश्वसनीयता हम कहते हैं। ये जो है डबल आया हुआ है आंसर, इसका जो सही यानी ऑप्शन जो है चेंज हो गया है। इसका सही उत्तर क्या है हमें कमेंट में बता दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए, वैधता का अर्थ है, वैधता का अर्थ क्या है? अभिप्राय, सापेक्षता, बी प्रश्नों की संख्या, सी विविधता, डी अचलता। तो इसका सही उत्तर क्या है? ये अभिप्राय सापेक्षता। वैधता का अर्थ जो है अभिप्राय सापेक्षता, ये याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तथ्यात्मक प्रश्न है वो, इसलिए आपको याद रखना ही रखना है वो। जब परीक्षा द्वारा अभिष्ट लक्ष्य का मापन होता है तब उसे कहा जाता है? ए अवैध, बी वैध, सी विश्वसनीयता, डी विभेदीकरण। जब परीक्षा द्वारा अभिष्ट लक्ष्य का मापन होता है, अभिष्ट लक्ष्य, इसको याद रखना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर क्या होगा? वैध, वैध होगा इसका सही उत्तर। तो जब परीक्षा द्वारा अभिष्ट लक्ष्य का मापन होता है तब उसे हम क्या कहते हैं?
वैध कहते हैं, वैध कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। परीक्षकों का चयन किस प्रकार किया जाए? तो परीक्षकों का जो चयन है किस प्रकार किया जाए? लापरवाही से? नहीं। सावधानी से? या यस नहीं। संयोग से? यस या नहीं। प्रतियोगिता से? तो किससे होना चाहिए परीक्षकों का चयन किस प्रकार किया जाता है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वह सावधानी से जो है किया जाता है। ये आसान सा प्रश्न है, सभी को आ जाना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। विश्वसनीय परीक्षा में अंकों में अंतर है। विश्वसनीय परीक्षा में अंकों में अंतर क्या होता है? असंगत होता है, नग्न होता है, अनंत होता है, बहुत अधिक होता है। तो डी इसका, यानी लगभग लगभग समान होता है तो नग्न होता है ना, तो इसका सही उत्तर जो है डी है। देखो प्रश्न जो है चेंज हुआ तो ऑप्शन चेंज हुआ तो भी अर्थ वही आता है, बस आपको समझना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आज का हमारा आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित में से उत्तम परीक्षा की विशेषता है? ये विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी व्यापकता। तो इसका सही विकल्प हमें चुनना है। तो निम्नलिखित में से उत्तम परीक्षा की विशेषताएं कौन सी है? एक है, दो है, तीन है, चार है, सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही जुड़ते रहेगा, आपका जो लक्ष्य है उसे जरूर हासिल कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ओके।